तो मैं इसको बोलता हूँ कि विल गो टू कर्सर एंड विल टेल कि फिक्स द कोड एडिटर विंडो, implement the Monaco editor so that there is proper syntax highlighting for each language, each coding language। ठीक है, ये तो एक काम करता हूँ, इसको 3-4 चीज़ें एक साथ देता हूँ मैं, है ना। तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, आप ऊपर जाओ, फिक्स और इम्प्लीमेंट दिस फीचर्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, उसको एडिटर प्रॉपर करेगा। दूसरा, फॉर ईच यूज़र कीप द स्टेट so that our application knows which all problems user has already attempted and put a green tick to show the status, show the different statuses। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि अगर उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है और सही किया है तो ग्रीन आ जाए, अगर गलत किया है तो दिखाए कि सॉल्व किया था बट सही नहीं है। तो इस टाइप का स्टेटस मेरा हर प्रॉब्लम के साथ रहे यूज़र का, द डिफरेंट स्टेटसेस फॉर ईच प्रॉब्लम एंड पर यूज़र। ठीक है, एक और कर सकते हैं ये कि कीप द हिस्ट्री ऑफ ऑल सबमिशंस बाय ए यूज़र। ठीक है, तो मान लो कि उसने एक सबमिट किया आंसर, वो सही नहीं था, बट जितने भी वो कर रहा है उसका सारा हिस्ट्री दिखे मुझे कि अच्छा मैंने पहले कोड ये लिखा था, फिर ये लिखा था। ठीक है, तो वो सब मैं इसको बोल रहा हूँ करने, कीप द हिस्ट्री। तो ये प्रॉम्प्ट दिया मैंने, अभी ये 3 काम करने देते हैं इसको पहले। ठीक है, एंड आई विल कम बैक, देखते हैं कितना कर पाता है। तो यार देखो, उसने कर तो दिया, वो बोल रहा है करने के बाद एक बार आप फ्रंट एंड करके आप इंस्टॉल कर लेना। तो एक बार मैं फ्रंट एंड पे npm इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल करा मैंने उसके, क्योंकि उसने नया पैकेजेस ऐड करा है तो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड बैकएंड में तो आई डोंट थिंक इसने कुछ ऐड करा है, तो बैकएंड भी मैं फिर से चला लेता हूँ। तो npm run dev, बैकएंड चला लिया, चल रहा है, सब सही है, कनेक्टेड टू MongoDB। एंड फ्रंट एंड इंस्टॉल हो गया, यह भी चला लेता हूँ, npm run dev चलाया। लेट्स गो टू localhost 3000, ये मैंने शुरू किया, डन। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम लॉगिन किया था। तो अभी अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाता हूँ तो इसके अंदर गया, हाँ अब देख रहे हो, अब प्रॉपर हाईलाइटेड। अगर मैं जैसे C++ पे जाऊँ तो कोड नहीं दिखा रहा है, जावा पे जाऊँ, टाइपस्क्रिप्ट, तो इसने कोड हटा दिया। कोड दिखना चाहिए था, जो कोई भी किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करे उसका कोड दिखना चाहिए था। अब जैसे मैं जावा स्क्रिप्ट पे जाऊँ, अगर मैं बोलूँ वैर, तो ओके देखो सिंटैक्स हाईलाइटिंग भी आने लगा। ओके, वैर c इज इक्वल टू समथिंग हाइट इनटू, तो हाईलाइटिंग भी आ रहा है। तो एडिटर तो काम कर रहा है, बस ये इसको बोल देते हैं कि जो भी लैंग्वेजेज है उसका जो स्टार्टर कोड है वो रहना चाहिए वहाँ पे एडिटिंग पे। ठीक है, तो पहला तो ये बोलते हैं कि इन द कोड एडिटर ऑल लैंग्वेज शुड बी गिवन द स्टार्टर कोड। राइट नाउ ओनली जावास्क्रिप्ट हैज़ दिस, इम्प्लीमेंट फॉर ऑल अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, लेट्स सी और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये चल रहा है सबमिशंस, यहाँ अभी वो तो करके देखेंगे सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो एक बार इसमें डाल के देखो हमें क्या रिटर्न करना है इसमें।
देयर आर एन एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट। ये कुछ रिटर्न टाइप, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही से नहीं है, क्या रिटर्न करना है, ये सब सही से दिया नहीं हुआ है। तो ये भी इसको ये भी सही करना है ना। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लीड कोड पे जाते हैं और उसको डायरेक्ट बोलते हैं कि देखो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होना चाहिए पूरा टेस्ट केस ये इस तरह से होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कॉपी कर लिया मैंने किसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वहाँ लीड कोड से, और मैं जाके इसको बोलूँगा कि यार फॉर एग्जाम ऑल्सो द सेटिंग ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी लाइक दिस, और उसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो आई एम टेलिंग सो ईच क्वेश्चन ईच प्रॉब्लम शुड बी सेट लाइक दिस with examples, constraints, inputs and outputs properly। ठीक है, तो दो चीज़ मैंने अभी इसको ठीक करने बोला, एक तो और भी चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या चल रहा है। तो विल गो आर, और इससे मैं मिक्स कर लेता हूँ कि हाँ, तो एक तो सॉल्यूशन वाला टैब है जो हमारे पास अभी नहीं है। सॉल्यूशंस में क्या दिखाते हैं, जो बाकी लोग जो भी सबमिट कर रहे हैं ना, तो वो भी बोलता हूँ कि also there should be a solutions tab for each problem where it shows other users submissions, other users successful submissions with best being at the top। ठीक है, तो इतना इसको करने देते हैं, देखते हैं सही से करता है कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो इसने अपना काम कर दिया प्रॉम्प्ट देने के बाद। मैं कीप ऑल कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक ये बोल रहा है कि ये स्क्रिप्ट आपको सीड चलाना पड़ेगा, तो एक बार ये चला लेते हैं बैकएंड पे जाकर। और तो कुछ करने नहीं बोल रहा है इसने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं cd backend and node scripts and seed.js, ये चलाया तो ये कुछ और डेटा वहाँ भेजेगा, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स का कुछ और एट्रीब्यूट्स चेंज करे ना, तो वो फिर से जाके उसको सेंड करेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं, रिस्टार्ट करने का तो ज़रूरत नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, लेट्स सी। तो अभी किसी प्रॉब्लम पे जाते हैं एंड तो हमारा सबमिशंस भी है, एडिटोरियल भी है, सॉल्यूशंस भी है एंड डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, अब यहाँ ये प्रॉब्लम था सी प्लस, तो आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब ये बोल रहा है कि मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट्स, यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू द लिस्ट शुड बी मेड। तो आउटपुट यहाँ देखो लिस्ट दिखा रहा है, बट यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंटीजर रिटर्न करो, तो ये सही तो नहीं है, बट एक काम करते हैं, रिटर्न लेट्स रिटर्न 23 एंड से सबमिट। तो इट्स शोइंग वन इश्यू, तो इट डजंट सबमिट डजंट वर्क। ओके, सो विल हैव टू मेक इट प्रॉपर। ओके, तो इसको भी प्रॉम्प्ट देके सही करते हैं। सो राइट नाउ सबमिट एंड रन buttons don't work, implement these functionalities properly, also the वो जो कोड दिया है ना उसने, स्टार्टर कोड should be aligned with the problem statement। for example, if input is list of integers and output is list of strings, then signature of the function should be like that accordingly। ठीक है, implement these changes।
ठीक है, ये अपना काम कर रहा है। तब तक मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो MongoDB जो हमने क्लस्टर बनाया था उस पर आप देखोगे तो ये टेस्ट के अंदर चैलेंजेस भी हैं, कलेक्शन प्रॉब्लम्स है, लेट मी सी, फेचिंग डॉक्यूमेंट्स, तो प्रॉब्लम्स हैं, रूम्स हैं। रूम्स वाला अभी हम लोग करते हैं इसके बाद, वो कि एक रूम में बहुत लोग आके एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है। एंड यूज़र्स है, तो आई एम होपिंग कि अभी तो एक ही यूज़र होगा जो कि मैंने अमित के नाम से जो किया था। ठीक है, तो अमित यूज़र नेम है। पासवर्ड देखो इसने प्रॉपरली उसको इनक्रिप्ट करके डाला हुआ है, तो सही बात है, अच्छा है, खुद ही कर लिया ये सब इसने, बढ़िया। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करता है कंप्लीट, लेट्स सी। तो यहाँ इसने अपना काम कर दिया गाइस, तो अभी इसको कीप ऑल करते हैं। तो लेट्स सी, अभी मुझे कुछ करना होगा इसमें, इसने बताया तो नहीं, तो लेट्स सी जाके से रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो आई विल डू रिफ़्रेश, लेट्स सी, ये तो भी एरर दे रहा है, तो क्या हो गया भाई पंगा। एक काम करते हैं, दोनों को रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्टिंग बोथ ऑफ देम। तो लेट्स सी, तो बैकएंड को रिस्टार्ट किया, कनेक्टेड टू MongoDB चल तो सही रहा है। फ्रंट एंड को रिस्टार्ट किया, ये भी सही चल रहा है। ओके, तो यहाँ खुद से रिफ़्रेश हो रहा है, मैं भी कर देता हूँ, लेट्स सी। ये एरर आ रहा है यार कुछ, तो हमें कुछ एरर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं भाई देख देखो एरर को, और यहाँ भी एरर वो दिखा ही रहा है ना। तो और ये फ्रंट एंड पे आ रहा है, गेटिंग एरर इन फ्रंट एंड, और इसको अगर दें एरर को तो ये कॉपी करते हैं, यहाँ डालते हैं, पेस्ट, फिक्स दिस। ऑल्दो अब क्या है कि कर्सर में ये भी आ गया कि आप डायरेक्टली फ्रंट एंड को कर्सर ब्राउज़र में भी खोल सकते हो और वहाँ पे एनोटेट भी कर सकते हो और बता सकते हो कि देखो ये मेरा है। तो क्या होगा कि ये मेरा एरर है, तो बेसिकली कर्सर ना आप अपना यूआई पार्ट भी डिबग कर सकता है बेसिकली। तो ये अभी मैंने किया नहीं, मैंने तो डायरेक्ट एरर कॉपी पेस्ट किया, बट ये भी अब प्रोविज़न है कि आपका कर्सर ब्राउज़र में ही यूआई खुल जाएगा एंड कर्सर विल ऑटोमेटिकली सी कि अच्छा क्या एरर आ रहा है, फ्रंट एंड में क्या एरर आ रहा है ना। तो वो भी अब हो गया है, तो काफ़ी सही ये फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो इसने कुछ सॉल्व किया, मैं इसको कीप करता हूँ, लेट्स सी। हाँ, तो अब चल रहा है बढ़िया। तो एक बार प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट है, मैं इसको C++ कर लेता हूँ। इंट मैक्स एरिया मुझे रिटर्न करना है, मैं बोलता हूँ रिटर्न, लेट्स कॉल इट 49 एंड मैं बोलता हूँ सबमिट। तो मुझे रन टाइम एरर आया, इवैल्यूएशन फेल्ड, रिव्यू कोड नहीं काम कर रहा। ठीक है, ये दोनों तो काम ही नहीं कर रहा, ये एक इशू आ रहा है विच इज़ शोइंग। तो ये मैं एक काम करता हूँ, ये इशू को मैं वहाँ देता हूँ कि भाई ये इशू क्यों है, इसको फिक्स करो। तो यहाँ मैं जाता हूँ और वो पेस्ट कर दूँगा, वो जो अभी स्क्रीनशॉट लिया, तो ये वाला स्क्रीनशॉट है, गेटिंग दिस इश्यू इन फ्रंट एंड ऑन सबमिशन ऑफ प्रॉब्लम, फिक्स दिस। अब इस फिक्स के साथ साथ ऑल्सो मैं ये बोलूँगा, ऑल्सो रिमेंबर द लास्ट टाइम विच कोडिंग लैंग्वेज आई यूज्ड, which coding language a user used and automatically select that। तो जैसे मैंने अभी C++ में कोड लिख रहा हूँ, तो अगर मैं वापस से आऊँ तो C++ ही सिलेक्टेड रहना चाहिए, बार बार मुझे ड्रॉप डाउन से चेंज नहीं होना चाहिए, वो एक कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट दैट, दिस इज़ डन। एंड ऑल्सो रिव्यू कोड एंड दो चीज़ थे ना यहाँ पे, एक सेकंड, जब मैंने सबमिट करा था, अरे यार यहाँ आ गए, अमित एंड अमित 1 2 3 लॉग्ड इन, जब मैंने सबमिट करा था रिटर्न 0 1 ऑन सबमिट,
अच्छा ये तो अभी इशू ही दे रहा है, तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले इन दोनों को फिक्स करते हैं। हाँ तो इसने काम हो गया है, कीप ऑल करते हैं। अभी कुछ चेंज या रिस्टार्ट तो नहीं करना बोल रहा है, फिर इसको चला के देखते हैं। तो लेट्स सी, वापस से यहाँ पर आए, तो अभी तो ये सी प्लस प्लस लेके देखते हैं। रिटर्न 1,2 एंड मैंने किया सबमिट। इशू तो वही है गाइस, इनकरेक्ट एपीआई की प्रोवाइडेड। अच्छा ओके, तो ये हमारा एपीआई की वहाँ ओपन एआई वाला जा ही नहीं रहा है, तो इसको मैं फिक्स करके आता हूँ ओपन एपीआई की वाला को। हाँ भाई, तो एपीआई की का प्रॉब्लम था, मैंने एपीआई की चेंज कर दिया, तो अब चल रहा है। और इसको रिस्टार्ट करा तो अब देखो यहाँ पर मैं कोड यहाँ लिखा, तो ये अब सही दे रहा है कि हाँ देखो आपने कोड गलत लिखा है जो भी। तो ये सारी चीज़ें तो सही चल रही हैं। मैं किसी और पे चला जाऊँ तो यहाँ आप देखो ये स्टेटस भी दिखा रहा है कि मैंने अटेम्प्ट किया बट सही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कॉम्बिनेशन सम पे जाता हूँ तो अब देखो ये पिछले वाला स्टेट भी देख रहा है कि सी प्लस प्लस है, तो अब मुझे सी प्लस प्लस ही दे रहा है। अब अगर मैं सपोज़ जावास्क्रिप्ट करूँ और मैं कुछ ट्राई करता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ और मैं किसी दूसरे प्रॉब्लम पे जाता हूँ, तो ये देखो जावास्क्रिप्ट है, तो बेसिकली वो स्टेट रिमेंबर कर रहा है कि मैंने लास्ट टाइम किस क्वेश्चन को किया। तो ये वाला ऑलमोस्ट सही काम कर रहा है। जो थोड़ा बहुत जो नहीं भी काम कर रहा है उस क्या करेंगे, ये ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, अच्छा है नहीं है, वो तो बाद में हम एज अ लिस्ट भी डाल सकते हैं, ये ऐसे जनरेट करवा के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम डाल सकते हैं। बट एज अ पूरा जो फंक्शनैलिटी वो चल रहा है। सबमिशंस भी देखोगे तो अभी मैं जैसे मैंने एक प्रॉब्लम का सबमिट किया था, जैसे इसको सबमिट किया था, तो मैं देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। हाँ देखो, तो ये दिखा रहा है कि रॉन्ग आंसर आपने एक सबमिट किया हुआ है। तो अब जितना बार भी सबमिट करोगे एज अ हिस्ट्री यहाँ दिखता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो ये चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी फंक्शनैलिटी को लेते हैं ना, जो हमारा मेन फंक्शनैलिटी था। जैसे ये तो हमने लीड कोड जैसा थोड़ा कर दिया, हम चाह रहे हैं कि ये चैलेंज वाला बनाया जाए, है ना। तो इसको बना के देखते हैं कि चैलेंज कितने अच्छे से बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ट्राई लिखते हैं प्रॉम्प्ट